चीनी का जो लक्षण है वो अन्य वस्तु में न मिलेगा, आदमी का जो लक्षण है अन्य किसी शरीरधारी में न मिलेगा, हर चीज का है। नमक का जो लक्षण हो किसी में न मिलेगा, शेर सिंह का जो वो हर चीज का एक लक्षण है वो दूसरे में न मिलेगा, है ना। तो लक्षण प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। कथन मात्र कोई किसी को कुछ भी कह दे, नमक बढ़िया महीन पिसा हो, खूब सफेद हो, कोई कह दे चीनी है, तो क्या उसका कहना मान लिया जाएगा? है? कोई किसी को संत या सत्पुरुष कहने लगे तो क्या मान लिया जाएगा? है? गीता में देखो महापुरुष कहा है भगवान ने, है? कि कोई एक महापुरुष, जिसको महापुरुष कहते हैं उसी को संत भी कहते हैं, उसी को महात्मा भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या कहा जानते हो? कहा कि संसार में महात्मा का मिलना दुर्लभ है। कहा कि उस महात्मा का मिलना दुर्लभ है जो ये जानता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा, कि जो तत्व ज्ञानी है उसी को महात्मा कहते हैं, उसी को संत कहते हैं, उसी को क्या समझे, उसी को पंडित भी कहते हैं। गीता में बार बार ये बात उठाई गई है कि जो तत्व ज्ञानी है तो इनके लक्षण लिखे होते हैं। दूसरी उनके संपर्क में आओ तो वो संसार की चर्चा नहीं करेंगे, किसी बहू बेटी की चर्चा नहीं करेंगे, किसी इतिहास की चर्चा नहीं करेंगे। जो इतिहास है, किसी का भी इतिहास हो, चाहे किसी का भी हो, वो सीधे परमार्थ की बात करेंगे। अगर ये समझ में आ जाए कि परमार्थ की बात कर रहे हैं, तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, हमारी अविद्या को दूर करने की चर्चा कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए कि संत हैं। और लक्षण भी मिल जाते हैं, एकांत सेवी होते हैं। क्या समझे? ये गीता में लिखा है, एकांत सेवी होते हैं, अपने तत्व विचार में मगन रहते हैं, उनको दुनियादारी की किसी बातों से कोई परवाह नहीं होती कि दुनिया क्या कह रही है। किसी ने अपमान भी कर दिया तो भी वो मस्ती में रहते हैं, कोई लाभ हानि हो गया तो उससे कोई उनका मतलब नहीं, सम्मान वो चाहते नहीं, है ना। हाँ, ज्ञान मान जहाँ एको नहीं, है ना। तो शास्त्रों में सब भरा पड़ा है, इसीलिए तो कहते हैं कि शास्त्र का अध्ययन नित्य प्रति करना चाहिए। भले नहीं कोई संत मिलता तो अकेले बैठ के करो, तो उसमें निशान लगाते जाओ कि ये बात देखो है, कहीं कोई मिल जाए पूछ रहे हो उससे, है ना।